लेवल है वो कम कर देगा, उसी मेथड पे ही काम करता है। इस मेथड में दम मोड़ देता कुल मिला के। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आग की दम मोड़ जाएगी, जैसे हमारी दम मोड़ जाती है इसी प्रकार से आग की दम मोड़ जाएगी। मिनिमम अभी हम आप लोगों को बताया था मिनिमम जो है वो 16% ऑक्सीजन चाहिए मुझे। तो क्या करेगा ये पाउडर जब जाएगा आग के पास में तो वहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा, ऐसे हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है, तरीका हमारा यही है। एक वाटर वाला आग लग जाए या कोई ऊपर से कोई इस तरह का हमले जैसी कोई बात हो जाए तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, उसकी एक मॉक ड्रिल हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, डीएम साहब, कप्तान साहब का निर्देश है और उसके ऊपर से भी शासन से भी निर्देश है कि आज के दिन सीएमओ साहब भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो हम लोग पृष्ठभूमि यही है कि हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे कि कोई भी आपदा या आपात स्थिति क्रिएट होती है तो हम कैसे बचेंगे। तो इसमें हम आगों पे ये लगभग सभी मेटल की फायर को छोड़ के बाकी किसी प्रकार की आग हो आप इसे यूज कर सकते हैं। हम लोग केवल मेटल की फायर का आप इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की आग हो, ठोस, द्रव, गैस, इलेक्ट्रिक, सब पे यूज कर लेंगे हम लोग। ये सब पे प्रभावी है ये। इसे यूज करने का तरीका ये है, अभी देखो इस पे क्या है, इसे ये लॉक होती है, ये पिन फंसी हुई है हमारी, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पिन को बाहर निकालेंगे पहले, ठीक है, निकल गई हमारी है। उसके बाद हमारा स्टॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इसे निकाल लिया हम लोग। देखो नीचे वाला पोर्शन हमारा ये हत्था हैंडल बोलते हैं, ऊपर हमारा हो गया ये ऑपरेटिंग लीवर। इसे प्रेस नहीं करना है, हत्थे को पकड़ लेंगे नीचे वाले को, ठीक है। जहाँ भी आग लग रही है उससे 1 मीटर दूर रह के अपने आप को सुरक्षित करते हुए तत्काल मुझे रेस्क्यू करिए, मुझे बचाइए। मतलब ये सभी लोगों के लिए है जहाँ पे हमारे ग्रामीण अंचल के, हमारे कस्बे के जितने लोग भी सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, वो ऐसे ही फॉलो करेंगे कि अगर आपको कुछ होता है तत्काल हमारे कलेक्ट्रेट में आपदा कार्यालय है, वहाँ पे फोन करें। हाथ का हेल्प रखेंगे, रोड उसके ऊपर दूसरे हाथ का हेल्प रखेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और आपकी पोजीशन, आपकी जो नीज रहेंगी वो बेंड रहेंगी, आपके शोल्डर्स एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, शोल्डर्स इंजर्ड पर्सन के चेस्ट के ऊपर होगा, बैक स्ट्रेट रहेगी। आपको कंप्रेशन देना है 30:2 के रेशियो में कंप्रेशन देना है और एवरी 5 साइकिल्स ऐसी करनी है। 5 साइकिल के बाद पल्स फिर से चेक करनी है। हमारे स्टाफ है, हमारे फायर ब्रिगेड के जो पुलिस कर्मी हैं, वो एक आपको डेमो दिखाएंगे। उस डेमो से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। एक ये बिल्डिंग हो गई, आप हर कर लीजिए आप। बेसिकली आग लगने के लिए जो मिनिमम 16% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि किसी के घर में अगर स्ट्राइक के दौरान अगर आग लगती है तो आप उसे कैसे काबू करेंगे, बहुत
और आपात स्थिति के लिए आप 112 डायल कर दीजिए, उसके बाद अपना काम करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। आर्म फोर्सेस बॉर्डर को बहुत अच्छे से गार्ड कर पाएंगे। तो ये हम लोग के हम लोगों को खुद को सेफ गार्ड करके, खुद को सेफ रख के हम सब एक दूसरे की और बाकी सबकी भी हेल्प कर पाएंगे। यही मुझे आप सबसे कहना था। और जैसा कि उसमें पीपीटीज में भी बताया गया है कि कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले लाइट्स आउट, बत्तियां गुल, पर्दे दरवाजे बंद, फिर उसके बाद आप सुरक्षित स्थान पर जाएं। और दूसरे जो लोग नहीं जा सकते, चाहे बुजुर्ग या बच्चे, उनकी मदद करें, वेट करें उसके निकल जाने का, उसके बाद फर्स्ट एड करें। और अगर कोई और आवश्यकता पड़ती है तो जहां भी जिस संस्था की आवश्यकता है उस संस्था का प्रयोग करें। और हम सब लोग इसी तरीके से विक्ट्री को प्राप्त करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम कैसे लोगों को निकालें, कैसे क्या करें। अभी आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है, हर घर में स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करें, लोगों को कैसे बाहर निकालें। स्ट्रेचर किस चीज का बना है वो भी आपको भी दिखाया जाएगा। राइट साइड ऑफ चेस्ट, जस्ट यहाँ पर एक कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के नीचे स्टिक करना है। दूसरा लेफ्ट साइड चेस्ट में निप्पल के जस्ट नीचे स्टिक करना है। डिफिब्रिलेटर ऑन करना है। ये इंस्ट्रक्शन देगा, जस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। वो रिदम एनालाइज में बनाया जाता है, पकड़ में आ जाए और छूटे ना हाथ से। वो कम्बल हो, कोई लुंगी हो या कोई मजबूत कपड़ा हो, इस तरह से उसको उठाया जाता है। घायल अवस्था में जो हमें लोग मिलते हैं तो तत्काल हम अपनी गाड़ी का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ अगर हमारे पास 108 मौजूद आ जाती है तो उसकी मदद से हम लोग तत्काल इनको रेस्क्यू प्लेस पे या हॉस्पिटल में जैसे जिसकी परिस्थिति है उनको लेकर जाते हैं। इस प्रकार से हम सभी लोग इस तरह की परिस्थितियों से भली भांति निपट सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिस्थिति में हमको और फिंगर्स को लॉक करेंगे। आपका जो एल्बो स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर से प्रेशर लगेगा और आपकी बैक भी स्ट्रेट रहेगी। इस दौरान आपको कंप्रेशन कहाँ पर देना है, आप पेट के ऊपरी हिस्से पर फील करेंगे। यहाँ पर एक हड्डी दिखती है, उसके 2 फिंगर ऊपर स्टर्नम, एक सीधी स्ट्रेट हड्डी दिखेगी, वहां पर कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन आपको 30:2 के रेशियो में देना है। तो 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 ब्रेथ्स देनी है, 2 बार सांस देना है माउथ से। और ऐसा ही 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद फिर से आपको पल्स चेक करनी है। और पल्स चेक करने का जो काम है ये 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। पल्स चेक 5 साइकिल्स होने के बाद पल्स चेक करने पर अगर पल्स आ रही है तो हम उनके रेशियो में देने हैं। 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रेथ देनी है। और एक कंप्रेशन आपका लगभग 6 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। और कंप्रेशन देने के बाद पूरा रिकॉइल होने दें चेस्ट, ताकि कार्डिक फीलिंग वगैरह प्रॉपर हो जाए। और आपको एवरी 5 साइकिल्स 30:2 की 5 साइकिल करनी है। उसके बाद चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है कंप्रेस, अगर आपके पास मल्टीपल रिस्क वर्ड्स हैं। और 2 ब्रेथ्स देनी है 30 के बाद।